Hello my dear lovely students, welcome back to the channel. In this video I am going to cover the question number 2 of exercise 2.2 of class 10 polynomials. If you are new to this channel, do subscribe the channel and watch the video till the end. अगर आपने अभी तक क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 और इससे प्रीवियस एक्सरसाइज 2.1 एंड इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो आपको देखनी है तो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर, सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए, इसमें हमें जीरोस दे रखे हैं। ठीक है, यानी हमारे पास अल्फ़ा और बीटा क्या निकलते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक में वैल्यूज़ निकलती हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने ये क्या पढ़ा था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। मीन्स ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स के बीच में ये रिलेशनशिप होता है। ओके, दो ज़ीरोज़ निकलते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनको अगर हम एडिशन करेंगे तो वो माइनस बी बाई ए के इक्वल आता है एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सी बाई ए के इक्वल आता है। ये एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब माइनस बी बाई ए क्या हुए, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लें, बस इन्हीं दो वैल्यूज़ को, इन्हीं अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है और एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। इसमें हमें क्या दे रखा है, अभी तक क्या क्वेश्चंस करे थे कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था और हमें अल्फ़ा एंड बीटा फाइंड करना था। ठीक है, अब हमें क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा ऑलरेडी गिवन है और हमें इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना, दोनों अल्फ़ा बीटास को लेना है और उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम हमें दे रखा है 1/4 एंड अल्फ़ा बीटा हमें गिवन है -1। सिंपली कुछ नहीं करना, इस वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देना। ठीक है, हमें पॉलिनोमियल ही तो फाइंड करना है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू है -1। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 -1। दिस इम्प्लाइज 4x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 4। दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आ गया। इक्वल्स टू हम ज़ीरो रखेंगे इसको, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है, तो ये एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गई। ऐसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है √2 एंड अल्फ़ा बीटा हमें दे रखा है 1/3, तो इसमें भी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ √2 एक्स प्लस 1/3 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़ 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड पार्ट। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हमने ऐसे सॉल्व कर लिए। डायरेक्टली इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे फॉर्मूला में और बहुत ईजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, इस सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। उसमें भी यही करेंगे। इसमें क्या दे रखा है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू √5। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0 रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा आंसर। ऐसे ही फोर्थ पार्ट को करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 1, अल्फ़ा बीटा इज़ 1। ठीक है, इसमें भी यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है 1 इक्वल्स टू 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज़ द आंसर. दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. ओके, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे. फोर्थ क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, एंड नाउ इज़ द फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट. चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 1/4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0. So 4x square minus minus plus of x plus 1 equals to 0. This is the answer. ठीक है, ऐसे ही हम इसको 6 पार्ट को करेंगे. अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 4, अल्फ़ा बीटा इज़ 1, देन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 4 of x plus of 1 equals to 0. X square minus 4x plus 1 is 0 and this is the answer. इस हिसाब से हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है. और अब बारी है इसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने की. इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, आप मार्किंग कर लीजिए. मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे. मैं हर वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ. तो ये सेकेंड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड थर्ड पार्ट एंड सिक्स पार्ट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द NCERT. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.